हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैश नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करेंगे स्पीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन जो अब तक के किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो समुद्र की जो गहराई है वो फैदम में मापी जाती है। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? तो ये फैदम में मापी जाती है। कैमरे का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है। तो कैमरे का फिल्म जो है किस तरह से काम करता है? तो ये करता है रेटिना के अनुरूप। कैमरे का जो फिल्म होता है मानव नेत्र में जिस तरह से रेटिना काम करता है उसी तरह से कैमरे का फिल्म कार्य करता है। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कमरे का तापमान बढ़ा देता है। अगर हम बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे तो ये कमरे के ताप को क्या कर देगा? तो ये बढ़ा देगा। नेक्स्ट देखते हैं, पका आम में क्या पाया जाता है? पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए तथा सी पाया जाता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है, किसमें होता है? तो ये होता है CO2 और जल में। श्वसन की क्रिया में जो है कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है CO2 में तथा जल में। क्लोनिंग पद किससे संबंधित है? क्लोनिंग पद किससे संबंधित है? तो ये जनन विज्ञान से संबंधित है। क्लोनिंग पद किससे संबंधित है? तो ये जनन विज्ञान से संबंधित है। पाचित खाना जो है कहाँ अवशोषित किया जाता है? पचा हुआ भोजन कहाँ पे अवशोषित होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। जो हम खाना खाते हैं वह छोटी आंत में जाके अवशोषित होता है। कठोर जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कठोर जल का उपयोग जो है कागज़ उद्योग में किया जा सकता है। कठोर जल का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो ये किया जाता है कागज़ उद्योग में। मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक क्या होती है? तो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व जो है वह है कैल्शियम तथा फास्फोरस। हड्डी और दांतों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो ये होता है कैल्शियम तथा फास्फोरस। नेक्स्ट देखते हैं, दंत चिकित्सक जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो जो दंत चिकित्सक होते हैं वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो रंगीन टीवी में जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं नीला, हरा तथा लाल। जो रंगीन टीवी होता है उसमें जो प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं नीला, हरा तथा लाल। इन्हीं कलरों को मिला के और भी कलर बनाया जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक जो भी आवर्त सारणी जो हम लोग यूज करते हैं वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसे परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ये टूटता है ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या है? तो एलपीजी में जो प्रमुख घटक होता है क्या होता है? वो होता है ब्यूटेन। उसका आणविक सूत्र होता है C4H10। एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है C4H10। रबर आसानी से किस में घुल जाता है? तो रबर जो है आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। रबर आसानी से किस में घुल जाता है? तो ये घुल जाता है बेंजीन में। चाय में कौन सा अम्ल होता है? चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में जो होता है टैनिक अम्ल होता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है टैनिक अम्ल। कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने में जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, जिसे हम HF कहते हैं। और ये SI मेंस 2022 में पूछा गया था। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइज़र है? तो यूरिया जो है नाइट्रोजन है। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइज़र है? तो ये नाइट्रोजन होता है। पीतल मिश्र धातु किससे बना होता है? तो पीतल जो मिश्र धातु है तांबा और जिंक का होता है। पीतल मिश्र धातु किसका है? तो यह तांबा और जिंक का होता है। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ये होता है कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है कैंडला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है कैसे? तो ये ऑक्टेन संख्या से।
पेट्रोल की जो ज्वलन गुणवत्ता को बढ़ाई जाती है तो ये ऑक्टेन संख्या से बढ़ाई जाती है। पृष्ठीय तनाव का आयाम क्या होता है? तो ये होता है M1 L0 T-2। पृष्ठीय तनाव का आयाम क्या होता है? M1 L0 M-2। कोर का लेमिनेशन सामान्यतः किससे बना होता है? तो कोर का जो लेमिनेशन है सामान्यतः सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कोर का लेमिनेशन किससे बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन स्टील से। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? तो यह है 5.51 ग्राम प्रति मीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो खाना पचाने में जो है HCl का प्रयोग किया जाता है। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो उड़ते वायुयान का जो ऊंचाई हम मापते हैं वो मापा जाता है अल्टीमीटर से। उड़ते वायुयान की ऊंचाई किससे मापते हैं? तो ये मापा जाता है अल्टीमीटर से। नेक्स्ट देखते हैं, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो ये होती है लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में जो है सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड किससे बनता है? तो पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है वह निकेल एवं लोहा से बनता है। पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है वह निकेल और लोहा से बनता है, जिसे हम नीफे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग किस चीज़ का होता है? तो जो बीपी को मापता है उसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप के परीक्षण के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज जो है तना का परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तना का परिवर्तित रूप है। शरीर का वजन अधिकतम कहाँ होता है? तो शरीर का जो वजन है अधिकतम ध्रुवों पर होता है। शरीर का वजन अधिकतम कहाँ होता है? तो ये होता है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष कब बनता है और क्यों बनता है? इंद्रधनुष जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो ये बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूर्य के परित अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ कैसा है? सूर्य के जो बाहरी कक्षा में हैली धूमकेतु है उसका पथ कैसा है? तो यह है परवलयीय। सूर्य के बाहरी कक्षा में जो हैली नाम के धूमकेतु है उसका पथ कैसा है? तो यह है परवलयीय। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। मीथेन जो है गोबर गैस का मुख्य घटक है। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से प्लीहा प्रभावित होता है। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है प्लीहा। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है घेंघा रोग। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम जो पोषक तत्व है वह रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। पोषक तत्वों को कौन सा आंत अवशोषित करता है? तो ये करता है छोटी आंत। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमेह क्यों होता है? तो जो डायबिटीज जिसे कहते हैं मधुमेह, वह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह या डायबिटीज होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है तो किस में होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण पौधे करती हैं तो जो प्रकाश ऊर्जा जो होती है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं,
थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? तो जो थर्मस फ्लास्क होता है उसके आविष्कारक थे डेवर्ड। डेवर्ड थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। अस्थायी कठोरता का जल में होने का क्या कारण होता है? तो जो जल में अस्थायी कठोरता होती है उसमें कैल्शियम के सल्फेट होते हैं। अस्थायी कठोरता जो जल में होता है उसमें कैल्शियम के सल्फेट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टेटनस रोग जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से होता है। टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विज्ञान का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो ये मानव विज्ञान का अध्ययन है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। वहीं बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं, सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है? तो इसमें लकड़ी का घनत्व सबसे कम होता है। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में लकड़ी का घनत्व सबसे कम होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है रॉकेट में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है रॉकेट में। मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है कहाँ, कैसे होता है? तो मनुष्य का जो मेरुदंड होता है वह कशेरुक दंड से संरक्षित होता है। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित होता है? तो ये होता है कशेरुक दंड से। एस्बेस्टस क्या है? तो एस्बेस्टस जो है रेशा युक्त खनिज है। एस्बेस्टस क्या है? तो यह एक रेशा युक्त खनिज है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है भारी मशीनों में स्नेहक यानी कि ग्रीसिंग के लिए यूज किया जाता है। वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की जो मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो एथलीट फुट नाम की जो बीमारी होती है ये फंगस अथवा कवक के कारण होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ये फंगस या कवक के कारण होती है। नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये होता है कॉर्निया। अगर हम किसी को नेत्रदान करते हैं तो आँखों का कॉर्निया वाला जो हिस्सा होता है उसे ही प्रतिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप कार्य करता है? तो कैमरा का कौन सा भाग जो होता है मानव नेत्र की रेटिना के जैसा काम करता है? तो ये होता है कैमरा का फिल्म। कैमरा का जो फिल्म होता है वह मानव नेत्र के रेटिना के जैसा ही काम करता है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? तो यह एक अर्धचालक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है कौन सा लोहा? तो ये होता है मृदु लोहा। मृदु लोहा जो है विद्युत चुंबक को बनाने के लिए उपयुक्त होता है। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो समय की अवधि का अध्ययन है। क्रोनोलॉजी में किसका हम अध्ययन करते हैं? जिसमें समय की अवधि का अध्ययन करते हैं। फ्यूज वायर में प्रयुक्त पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। फ्यूज तार में जो हम लोग प्रयुक्त पदार्थ करते हैं वो कैसा होता है? तो वह निम्न गलनांक वाला होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है कांच के उत्पादन में। सिलिकॉन कार्बाइड का जो यूज होता है वो किया जाता है कांच के उत्पादन में। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कहाँ होता है? तो ये होता है बैटरी में। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो ये है साइरस। साइरस जो है सबसे चमकदार तारा है। नोबेल गैस कौन सी कहलाती है?
तो नोबल गैस जो है हीलियम कहलाती है। हीलियम कौन सा गैस कहलाती है? तो यह नोबल गैस कहलाती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किस ग्रह का सूर्य परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो ये होता है वरुण का। वरुण का जो है सूर्य के चारों ओर जो परिभ्रमण काल जो है सबसे अधिकतम होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ये है सल्फर। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर किस में पाया जाता है? तो यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आलू किसका उदाहरण है? तो आलू जो है रूपांतरित तने का उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? तो यह रूपांतरित तने का उदाहरण है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी गैस होती है? तो हैलोजन में फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील होती है। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होती है? तो ये होती है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होती है। वाट को प्रकट कैसे करते हैं? तो वाट को हम जूल प्रति सेकंड में प्रकट करते हैं। वाट को हम कैसे लिखते हैं? तो ये हम लिखते हैं जूल प्रति सेकंड में। आलू किस कुल का पौधा है? तो आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। आलू किस कुल का पौधा है? तो ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ये क्यों होता है? तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बढ़ने का कारण क्या होता है? आसमान का साफ होना और साफ हवाओं का होना। प्रातःकाल में जो है ओस ज़्यादा बनती है, उसका कारण होता है आसमान साफ होती है और हवाएं भी साफ होती है। एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो इसमें ईस्ट का उपयोग होता है। एल्कोहल उद्योग में ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक होता है। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईथर का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए ईथर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया क्यों होता है? तो मलेरिया जो है मादा एनोफेलिस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया क्यों होता है? तो ये मादा एनोफेलिस मच्छर के काटने से होता है। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक दोष है, इसका क्या परिणाम होता है? तो यह रक्त नहीं जमता है। जिस इंसान को हीमोफीलिया है वह उनका रक्त नहीं जमता है और यह एक आनुवांशिक दोष है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस जो है ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिश्रण है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग है संचार में किया जाता है। प्रकाशीय तंतु या फिर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है संचार में। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व का अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। अति चालकता कब प्राप्त होती है? जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तब अति चालकता की प्राप्ति होती है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये है सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को परिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट रसायन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। परमाणु विस्फोट में जो काफ़ी ऊर्जा निकलती है इसका कारण क्या होता है? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो ये है थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो ये थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक होता है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत हो जाता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। जब जो है वाष्प द्रव में घनीभूत हो जाता है तो क्या करता है?
तो इससे ऊष्मा का निष्कासन होता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और तेल में, इन सभी में नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोटीन में। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो प्रकाश तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का कारण क्या है? तो वातावरण में जो मरीचिकाएं दिखाई देती है, जिसे मिराज कहते हैं, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जाती है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दो समतलीय शीशे को एक दूसरे के समानांतर रखते हैं तो इनके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो ये अनंत बनता है। जब हम दो समतल शीशा को एक दूसरे के समानांतर रखेंगे तो इसके बीच जो रखे जो भी बिंब हो उसका कुल प्रतिबिंब जो है अनंत बनेगा। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो पानी का जो खारापन का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का घुलनशीलता होती है। खारे पानी में किसका घुलनशीलता लवण होता है? कौन सा घुलनशील लवण? तो ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाय के दूध में विटामिन बी की प्रचुरता होती है। केपलर का नियम किससे संबंधित है? तो केपलर का जो नियम है वो ग्रहों के गति से संबंधित है। केपलर का नियम किससे संबंधित है? तो ये ग्रहों के गति से संबंधित है। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो ये होता है एसिटिलीन गैस। वेल्डिंग उद्योग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 310 केल्विन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 310 केल्विन। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो ये होता है तना से। किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो ये कार्बन 14 पद्धति से पता किया जाता है। किसी पदार्थ का पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होता है? तो ये होता है कार्बन 14 नामक पद्धति। आयोडीन जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? माफ़ कीजिएगा, समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो इसमें आयोडीन की प्रचुरता होती है। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो इसमें आयोडीन की प्रचुरता होती है। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर भार कितना होगा? तो ये होगा 100 न्यूटन। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चांद पे उसका भार 1/6 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन, जबकि उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो द्रव्यमान जो है पृथ्वी पर होगा वही द्रव्यमान चंद्रमा पे भी होगा, जबकि उसके भार में परिवर्तन हो जाता है। कितना होता है? तो ये होता है 1/6। संवेग का किसका मात्रक है? संवेग गति की मात्रा का एक माप है। संवेग किसका माप है? तो एक गति की मात्रा का माप है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो ये होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को जो है मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है। किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो निमोनिया जो है बैक्टीरिया से होता है। किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो निमोनिया का कारण बैक्टीरिया होता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कौन होता है?
तो हैलोजन में सर्वाधिक जो प्रभावशाली ऑक्सीकारक होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये करता है फेफड़ा को। क्षय रोग जो है मानव शरीर में फेफड़ा को प्रभावित करता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट। आदर्श गैस किस ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस जो है मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। कांसा मिश्र धातु है किनका किनका? तो कांसा जो है तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है। एंगस्ट्रम से मापा जाता है किस चीज़ को? तो एंगस्ट्रम से तरंग दैर्घ्य की लंबाई को मापी जाती है। एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है तरंग दैर्घ्य की लंबाई। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल है। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल है। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 75%। अगर हम 18 कैरेट का गोल्ड लेते हैं तो इसमें गोल्ड का शुद्ध प्रतिशत होता है 75%। गोल्ड 100% जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो दंत चिकित्सक होते हैं वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फेरल का जो सिद्धांत है पवन की दिशा से संबंधित है। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह पवन के दिशा से संबंधित है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? तो इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो जूट में जो सड़न प्रक्रिया होती है वह सूक्ष्म जैविकीय के कारण होती है। जूट में जो सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ये होती है सूक्ष्म जैविकीय के द्वारा। इसी के साथ आज का सीरीज यहीं समाप्त करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।